हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10th इंग्लिश का ऑफिशियल मॉडल पेपर देखने को मिलेगा विद आंसर। इस मॉडल पेपर से आपको ये आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम टाइम की बात करें तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 80 नंबर का जो आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नीचे यहाँ पे पेपर से रिलेटेड जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शन ए बी सी डी। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे ए बी सी डी। नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे सेक्शन ए जो है रीडिंग्स के लिए आपका 20 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी जो ग्रामर पोर्शन है आपका 10 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी राइटिंग्स के लिए आपका 10 नंबर का रहेगा। और सेक्शन डी जो है लिटरेचर ये आपका 40 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। और जिस पार्ट के आगे जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें, रीडिंग स्किल्स, ये आपका 20 नंबर का रहेगा। इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके आंसर आपको देने हैं। और ये जो पैसेज आपका 10 नंबर का रहेगा। 10 × 1 का मतलब ये है कि 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो हर एक क्वेश्चन है वो आपके एक नंबर का है, इसलिए जो है टोटल 10 नंबर का आपका पैसेज रहेगा। इस वीडियो को आराम से पॉज करके या फिर आप जो इसको स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पैसेज मैंने पहले से जो है पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन और इनके आंसर आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ये पढ़ना है PDF तो जो है मेरी वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाई अमेजन रेन फॉरेस्ट। कितना एरिया जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अबाउट 2.8 मिलियन स्क्वायर मील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रिवर। दुनिया की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की जो नदी है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है द अमेजन, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज सिंपली द फॉर द रिवर, यानी कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये जो नॉर्मली रिवर्स के लिए क्या है, तो ये क्या है ड्रेनेज बेसिन, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच सनलाइट इज रिसीव्ड बाय द अंडर स्टोरी ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी कि कितनी लाइट जो है अंडर स्टोरी रेन फॉरेस्ट से मिलती है इसके थ्रू। तो इसका राइट आंसर है अबाउट 2 से 5%, यानी कि 2 से लेकर 5%, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमिलिड्स which are dash provide drinking pools for animals and breeding location of the tree frogs। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कप लाइक प्लांट्स, यानी कि जो डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लेयर्स डज द वास्ट फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ। जो बड़े लेवल के जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनमें जो है कितनी लेयर्स होती हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 लेयर्स, 4 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज देयर वेरी लिटिल एयर मोमेंट इन द अंडर स्टोरी, यानी कि जो नीचे की साइड जो अंडर स्टोरी है उसके नीचे जो है एयर का मोमेंट बहुत कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इट इज़ वेरी थिक, क्योंकि इसकी जो है मोटाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है एयर मुश्किल से जो है फ्लो हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैनोपी। कैनोपी क्या है। द लेयर अबव द अंडर स्टोरी इज कैनोपी, यानी कि अंडर स्टोरी के ऊपर जो लेयर होती है उसको कैनोपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फूड फॉर मिलीपिड्स एंड अर्थवर्म। अर्थवर्म और जो मिलीपिड्स है इनका जो है भोजन क्या है। तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रोटिंग वेजिटेबल्स एंड वेजिटेशन बोल सकते हैं आप। एंड बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो गले सड़ी जो सब्जी वगैरह हैं या फिर पेड़ पौधे वगैरह हैं और जो डेड बॉडी है जो मरे हुए जीव हैं उनसे ही अपना भोजन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। व्हाट इज द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज को पढ़ने के बाद इसका टाइटल देना है। तो इसका टाइटल बनेगा द अमेजन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट और भी अगर इसका टाइटल उसको अगर अच्छे से आता है तो वो भी इसका आंसर आप यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सेक्शन ए के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी यहाँ पे पैसेज दिया गया है। ये पैसेज भी आपका 10 नंबर का है। 10 × 1 का मतलब ये है कि आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इस पैसेज को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले से ही पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चन और आंसर दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, यानी कि क्या चीज़ जो है मुश्किल है जिसको प्रिडिक्ट करना, यानी कि पहले से पता लगाना। तो एक्यूरेट टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रेन, यानी कि ये जो है मुश्किल होता है कि कितने बजे बारिश होगी, किस टाइम होगी और कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट
लेजार्डस सिचुएशन वी मे फेस इन द फ्यूचर, हम भविष्य में कौन सी जो है समस्या का जो है फेस करेंगे, यानी कि जो हमें महसूस होगी। तो वी वुड नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर, भविष्य में जो हमें इतना ज़्यादा जो है पीने का पानी नहीं मिलेगा। व्हाट कैन बी डन टू मेक द यंगर जनरेशन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर टुमारो, ठीक है, किस तरीके से जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं भविष्य के लिए। बाय टीचिंग देम द मैसेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन स्कूल, स्कूल के अंदर जो है पानी को की बचाव के ऊपर जो है उनको मैसेज देके। व्हाट इज द ओनली सॉल्यूशन टू द क्राइसिस ऑफ वाटर, यानी कि भविष्य में पानी खत्म होगा, यानी कि पानी की समस्या होगी, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन है वाटर कंजर्वेशन, यानी कि पानी को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज द वाटर मोर प्रीशियस देन गोल्ड, यानी कि जो पानी है वो सोने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका आंसर है वी कैन लिव विदाउट गोल्ड बट नॉट विदाउट वाटर, हम सोने के बगैर जो है रह सकते हैं, यानी कि जो गोल्ड होता है ना सोना, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज बीइंग यूज्ड एज इफ, यानी कि अगर पानी को यूज़ किया जाए तो वाटर को यूज़ कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। इट विल ऑलवेज बी अवेलेबल, जब तक ये अवेलेबल है, हमें मिलता रहेगा, तब तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ 2 अमंग द एग्जांपल ऑफ वाटर वेस्टेज, यानी कि ऊपर पैराग्राफ जो दिया गया है उसमें जो है कौन सा जो वाटर वेस्टेज का एग्जाम्पल नहीं दे रखा है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे जो वॉशिंग जो कार्स है जिससे वाटर वेस्टेज होता है तो उसका एग्जाम्पल जो है ऊपर नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन फॉर मैनी पीपल इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो है ज़्यादातर लोगों का व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट मैसेज डज द पैसेज कन्वे, इस पैसेज के द्वारा हमें क्या मैसेज मिलता है, सेव वाटर, यानी कि पानी को बचाना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड प्रूडेंटली, प्रूडेंटली का जो है मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है केयरफुली, यानी कि ध्यान से। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, ग्रामर पोर्शन, इसमें ये जो सेक्शन आपका 10 नंबर का रहेगा। नीचे यहाँ पे बताया गया कि अटैम्प्ट एनी 10 सेंटेंसेज, आपको कोई भी 10 सेंटेंस अटैम्प्ट करने हैं और ये 10 नंबर का, यानी कि टोटल जो आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन है आपका 1-1 नंबर का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है, 10 आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे आपके 10, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, सभी को जो आपको आंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अटैम्प्ट को ये 10 जो है करने हैं। सबसे पहला जो सेक्शन ए है जिसमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स है, वर्ब की जो है सही फॉर्म आपको भरनी है। तो पहला है सी डैश गो टेम्पल एवरीडे, एवरीडे का मतलब होता है डेली जाना, जो काम डेली होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे और सी जो है एक सिंगुलर है, सी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ CIS लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डैश वेट फॉर स्कूल बस एट मोमेंट, यानी कि हम इस समय जो है बस का इंतजार कर रहे हैं, यानी ये काम चल रहा है, जो काम चलता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखाता है। तो यहाँ पे वी जो है वैसे तो EJMR आता है लेकिन वी प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आर वेटिंग, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बी पार्ट यानी कि फिलिंग द ब्लैंक करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे आपको आर्टिकल भरने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है ही इज डैश MLA, तो जब भी आपको याद रखना है जब भी AEIOU यानी कि वाउल की जब आवाज़ आती है तो आपको N यूज़ करना है, और जब कॉन्सोनेंट की आवाज़ आती है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है A, यानी कि वाउल के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ आपको A लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप बोलेंगे MLA, M A से स्टार्ट हो रहा है ये, तो यहाँ पे क्या लगेगा N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 4th का डैश मैन इज मोर्टल, तो मैन के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा नो आर्टिकल, ठीक है, क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट पंचुएट द सेंटेंसेज, यहाँ पे आपको पंचुएशन जो है यूज़ करनी है। तो अपने पास जो है सेंटेंस ये दिया हुआ है, डॉक्टर एनु सेड वाई आर यू बीटिंग राजेश, तो डॉक्टर में जो है DR आएगा यहाँ पे, डॉक्टर के साथ जो फुल स्टॉप लगेगा आगे यानी कि बिंदु, तो ये केवल एक में दिया गया है, पहले वाले में डॉक्टर के साथ जो है पॉइंट दे रखा आगे बिंदु दिया हुआ है, तो इसलिए अपना जो है ये ऑप्शन क्या होगा राइट। नेक्स्ट है वी वेंट टू आगरा ऑन फ्राइडे, तो आगरा में वी का W बढ़ाएगा, आगरा का A बढ़ाएगा और फ्राइडे का F बढ़ाएगा, और लास्ट में जो है आपका क्या लगेगा फुल स्टॉप, तो यहाँ पे अपना D ऑप्शन राइट है, वी गो टू आगरा ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है D पोर्शन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अपने पास यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है द टीचर सेड टू मी डोंट गो देयर, तो इसमें पहला जो है दे रखा है द टीचर फॉरबेड मी टू गो देयर, ये भी सही है। द टीचर आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, ये भी सही है। द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर,
यानी कि सभी सेंटेंस सही हो जाएंगे, इसलिए जो डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। आप कुछ सोचेंगे कि सर अकेला पहला राइट आना चाहिए, नहीं, बाकी भी जो है ये भी बिल्कुल राइट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 100% राइट है ये। 8th क्वेश्चन है, माई फादर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ। मेरे पिताजी ने कहा कि जो एकता में बल है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें सेंटेंस चेंज नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माई फादर सेड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे ईजी लगेगा, वाज यहाँ पे वाज लगा हुआ है, नीचे यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए ई पार्ट में क्या पूछा गया है, मॉडल भरना आपको। ई का मतलब क्या है, ई पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक विद सूटेबल मॉडल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ही रन फास्ट सो दैट ही डैश कैच द बस। यदि वह तेज दौड़ेगा तो बस को पकड़ लेगा। तो तेज दौड़ेगा तो इसका मतलब क्या है, चांसेस ज़्यादा है बस को पकड़ने के। जहाँ पे चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे क्या लगेगा, माइट, में नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तेज दौड़ेगा तो बस को पकड़ने के ज़्यादा चांस है, संभावना ज़्यादा है इसका मतलब। नेक्स्ट है, आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, यानी कि मैं अच्छे से तैरता था जब मैं छोटा था। तो जो काम कर सकते थे या कर सकते हैं तो वहाँ पे कुड लगता है, कर सकना। ठीक है, यानी कि कैपेबिलिटी थी, तो कुड आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, देखिए एफ, इसमें क्या पे करना है, फिलिंग द ब्लैंक करेक्ट नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म भरनी है। तो 9th का है, द साइन बोर्ड सेड नो। ये तो सभी को पता होगा, नो के साथ क्या लगेगा, पार्किंग, नो पार्किंग, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, वी वर मेड डैश पेंट द वॉल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू पेंट, यहाँ पे बी जो ऑप्शन क्या होगा, राइट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 12, लेकिन आपको करने कोई 10 है, ये आपको याद रखना है, 10 करने कोई भी जो आपको अच्छे से आती हो। नेक्स्ट जो सेक्शन 20 खत्म हो चुका है अपना, अब यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, राइटिंग स्किल, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग आपको पार्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन 4 और 5, और ये आपके 5-5 नंबर के रहेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपको पहले तो जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दे रखी है, नीचे जब नीचे चलेंगे तो वहाँ पे आपको लेटर देखने को मिलेगा। तो या तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं या लेटर कर सकते हैं, जो अभी आपको अच्छे से आता हो। एप्लीकेशन है कि राइट है एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल रिटर्निंग हिम टू रिक्वेस्टिंग हिम रिमाइंड द फाइन ऑफ रिटर्निंग द बुक्स लेट। यू आर आरुष या अर्षिता, स्टूडेंट ऑफ 10th A क्लास ऑफ RMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाड़ा। यानी कि आपको लाइब्रेरियन को जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट किस लिए है, रिमिट का मतलब होता है छोड़ना, फाइन, यानी कि फाइन छोड़ने के लिए, क्योंकि उसने जो है बुक लाइब्रेरी से ली थी और वो लौटाने में जो है उसको टाइम लग गया, इसलिए जो है लाइब्रेरी ने उसके ऊपर फाइन लगा दिया। सबसे ऊपर लिखना। अब आपको पूछेंगे टू नहीं लगाया, तो टू पहले लगाते थे, अब टू को छोड़ सकते हैं, आप टू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे टू भी लगाएंगे, तो वैसे इसको टू को अब बंद कर दिया है, बिल्कुल भी आप टू नहीं लगाएंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। लगाना चाहें किसी की इच्छा है तो लगा सकता है। तो सबसे पहले लिखना द लाइब्रेरियन RMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाड़ा। सब्जेक्ट में आपको लिखना रिक्वेस्ट टू रिमिट फाइन ऑफ रिटर्निंग बुक्स लेट, यानी कि मेरा फाइन जो है उसको माफ़ किया जाए क्योंकि मैं बुक को लेटाने में जो है लेट हो गई। रिक्वेस्टेड सर या मैडम, अब यहाँ पे आपको पहले आपके बारे में बताना है, फिर नीचे आपको स्टार्ट करना है डिटेल में। आई एम आरुष या अर्षिता, आपका जो भी नाम, अगर आप लड़की हैं तो अर्षिता लिखेंगे, आप लड़के हैं तो आरुष लिखेंगे। आई एम आरुष या अर्षिता, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी कि मैं 10th A का जो है स्टूडेंट हूँ। आई एम राइटिंग टू यू टुडे टू रिक्वेस्ट यू टू रिमिट द फाइन ऑफ रिटर्निंग द बुकलेट्स, इसलिए मैं जो ये लेटर लिख रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो फाइन लगाया गया है बुक को लौटाने के लिए उसको कम या ख़त्म किया जाए। अब आगे देखिए, आई बोरोड 3 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी 20th अगस्त, यानी कि मैंने जो है लाइब्रेरी 20 अगस्त 2023 को 3 बुक जो है ली थी। आई वॉज सपोज टू रिटर्न द बुक्स ऑन 30th अगस्त 2023, मैंने जो है आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो है ये बुक 30 अगस्त तक लौटा दूंगी। बट आई वॉज अनेबल टू डू सो ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं जो ये लौटाने में जो है समर्थ रही क्योंकि इसका कुछ कारण था। आई हैड टू गो टू माई ग्रैंड फादर्स हाउस फॉर ए वीक, इसलिए मैं जो है अपने ग्रैंड मदर के हाउस में चली गई थी एक वीक के लिए, एक हफ्ते के लिए। ए फाइन ऑफ 200 हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन मी, मेरे ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिमिट द फाइन कंसिडरिंग माई जीनियस सर्कमस्टांसेस, इसलिए जो मेरा फ़ाइन है इसको माफ़ किया जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो है एक लॉजिकल रीज़न है। आई एम रेगुलर लाइब्रेरियन यूजर
एंड आई हैव ऑलवेज रिटर्न द बुक ऑन टाइम। मैं रेगुलर जो है लाइब्रेरी का जो है यूज़र हूँ, हमेशा बुक को टाइम पर लौटाता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है कि मैं जो है बुक लौटाने में जो है लेट हो गया या हो गई। आई प्रोमिस दैट इट वाज नॉट हैपन अगेन, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा। नीचे आपको लिखना है आई होप यू आर कंसिडर्ड माई रिक्वेस्ट, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जो रिक्वेस्ट है इसको एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू यूअर्स ओबिडेंटली, आपका नाम लिखना है और डेट लिखनी है, किस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक लेटर और दिया गया, ऊपर जो एप्लीकेशन दे रखी थी, याद रखना आपको, ऊपर तो जो आपकी एप्लीकेशन थी और नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटर। दोनों में से आपको एक करना है, या तो आप लेटर करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे। है दोनों 5 नंबर की, याद रखना, या तो ऊपर वाले कर लेना या नीचे वाले, दोनों में से आपको एक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लेटर दे रखा है, लेटर क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर एरिया। आपके एरिया में जो गंदे पानी का जो सप्लाई होता है तो उसके लिए जो है आपको न्यूज़पेपर में लेटर जो है करना है, यानी कि न्यूज़पेपर के एडिटर को जो है लेटर लिखना है। सबसे पहले एड्रेस लिखना है 463 सेक्टर 15 चंडीगढ़, डेट लिखनी है। फिर यहाँ पे द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, एडिटर लिखना है, नीचे अखबार का नाम लिखना है और नीचे लोकेशन लिखनी है, यानी कि जो न्यूज़पेपर का एड्रेस क्या है। नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन सेक्टर 15, सेक्टर 15 में जो है पानी जो है गंदा सप्लाई होता है। नीचे डिटेल में आपको समझाना है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन अवर एरिया। मैं जो है यहाँ पे आपकी जो न्यूज़पेपर है उसमें हेल्प से जो है मैं अपने जो कंसर्न है, जो मेरे गंदे पानी का जो कंसर्न है हमारे एरिया में जो है सप्लाई हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको अवगत कराना चाहती हूँ। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, लास्ट जो है कुछ महीनों से, वाटर कमिंग आउट ऑफ अ टैप्स हैज़ बीन ब्राउन स्मेली एंड फाउल टेस्टिंग, यानी कि कुछ महीने से जो हमारा जो नल है उनके अंदर से जो है ब्राउन कलर का स्मेली यानी कि बदबू टाइप का जो है पानी जो है आ रहा है। आई एम वरीड अबाउट द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ड्रिंकिंग दिस कंटामिनेटेड वाटर, और इस वजह से जो है हमारे जो हेल्थ का जो है रिस्क बना हुआ है। द रेसिडेंट्स ऑफ दिस लोकेलिटी हैव कंप्लेन टू द अथॉरिटीज़ मैनी टाइम्स, ये हमारी जो यहाँ पे कॉलोनी में जो भी लोकेलिटी एरिया में जो लोग रहते हैं उन्होंने कई बार जो अथॉरिटी को कंप्लेन कर रखी है। बट नो एक्शन हैज़ बीन पेड टू दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के ऊपर जो उनका ध्यान नहीं गया अभी तक। आई एम राइटिंग टू यू इन दी होप दैट यू विल हेल्प टू रेज अवेयरनेस ऑफ इश्यूज़, इसलिए मैं जो उम्मीद करती हूँ कि जो ये अवेयरनेस है हमारी जो दिक्कत है इसको जल्दी सोल्व किया जाए। नेक्स्ट, थैंक यू यूर सिंसियरली, नीचे नाम लिखना है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें भी आपको 2 चीज़ देखने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिपोर्ट, और जब नीचे चलेंगे तो एक और आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, दोनों में से आपको एक करना है। 5-5 नंबर की हैं, रिपोर्ट भी आपकी 5 नंबर की है, एडवर्टाइजमेंट भी 5 नंबर की है। तो पहले हम जो है रिपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्ट हमेशा 5 टेंस में लिखी जाती है। यूर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, आपके स्कूल ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। आपको रिपोर्ट लिखनी है आपका जो कैंपस है, कैंपस के बारे में स्कूल की मैगजीन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले बॉक्स बनाना ज़रूरी है, ये जो है लगभग बॉक्स में लिखी जाती है रिपोर्ट, याद रखना। स्कूल का नाम, ब्लड डोनेशन कैंप, रिपोर्टेड बाई, किसके द्वारा रिपोर्ट बनाई गई, नीचे नाम लिखना है। यहाँ पे लोकेशन, नीचे डेट लिखनी है। अब यहाँ पे आगे टॉपिक स्टार्ट करना। अगर आप ब्लड डोनेशन के लिए अगर कुछ सिंबल वगैरह बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, वैसे सिंबल वगैरह जो है ये आपकी एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादातर जो है बनी होती है। नेक्स्ट, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन सैटरडे 30 अगस्त 2023। हमारा जो स्कूल है इसने जो है ब्लड डोनेशन जो कैंप ऑर्गेनाइज किया था सैटरडे 30 अगस्त 2023 को। यहाँ पे 2024, 2025 जो भी करनी वो कर सकते हैं। द कैंप वाज हेल्ड इन स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 9 AM to 1 PM। ये जो कैंप है हमारे स्कूल ऑडिटोरियम में जो है हुआ था 9 बजे से लेकर सुबह के दिन के 1 बजे तक। द कैंप वाज ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल NSS यूनिट। ये जो कैंप है हमारे स्कूल की जो NSS यूनिट है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। द कैंप वाज इनॉग्रेटेड बाय द चीफ गेस्ट। ये जो कैंप है इनॉग्रेट किया गया था किसके द्वारा, यानी इसका आरंभ किया गया था, शुभारंभ मिस्टर सुरेश कुमार के द्वारा। इन हिज स्पीच, उन्होंने अपने स्पीच के अंदर हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में जो है ज़रूरी बातें बताई, उसकी क्या वैल्यू है। एंड अर्ज द स्टूडेंट्स टू डोनेट ब्लड रेगुलरली, और बच्चों को बोला कि आप ज़्यादातर जो है रेगुलरली ब्लड को डोनेट करें।
ए टोटल ऑफ 150 स्टूडेंट्स एंड टीचर डोनेटेड ब्लड एट कैंप। लगभग 150 स्टूडेंट और टीचर ने जो है ब्लड डोनेट किया कैंप के अंदर। द कैंप वाज ए ग्रेट सक्सेस, कैंप की जो है अच्छी बढ़िया सफलता मिली। द प्रिंसिपल ऑनर्ड द ब्लड डोनर्स विद द मोमेंटोज एंड सर्टिफिकेट, और प्रिंसिपल ने जो है ब्लड डोनेट जिन्होंने भी किया था उनको मेमेंटोज और जो है सर्टिफिकेट देकर जो है सम्मानित किया। फिर मैंने बता दिया अभी आपको एडवर्टाइजमेंट है, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। ऊपर वाले अगर आप करना चाहें रिपोर्ट वो भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो एडवर्टाइजमेंट ये भी कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक करना है। नंबर वही आपके फिक्स हैं 5 नंबर। तो एडवर्टाइजमेंट पे को भी सेम जो है आपको बॉक्स के अंदर लिखना है, ऊपर लिखना है टॉपिक, यानी कि आप जो है आपका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया है और आप जो है अपनी हुंडई कार को बेचना चाहते हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है न्यूज़पेपर के अंदर। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है यहाँ पे टॉपिक का नाम, जैसे कार फॉर सेल, नीचे कार की डिटेल देनी है। अवेलेबल ऑलमोस्ट ए न्यू हुंडई क्रेटा कार डीजल फॉर सेल, यानी कि जब बिल्कुल नई जो हुंडई क्रेटा कार जो डीजल में है बिकने के लिए तैयार है। इसका वाइट कलर है, 2022 मॉडल है, 30,000 किलोमीटर चली है, 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। एसी है, लेदर सीट कवर है, सोनी का म्यूजिक सिस्टम है, पावर विंडो है, पीयूसी, ठीक है, पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट होता है उसको बोलते हैं, पोल्यूशन यूनिट सर्टिफिकेट। ट्यूबलेस टायर है, फुली इंश्योरेंस है। 5 लाख रुपए में जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस रखा गया, कोई भी बार्गेनिंग नहीं होगी। इंटरेस्टेड जो पार्टी है वो यहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको देना है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। सेक्शन डी लिटरेचर जो है आपका 40 नंबर का रहेगा। अब इसमें अलग अलग पार्ट रहेंगे, वो आपको समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको कोई भी एक पैसेज अटैम्प्ट करना है और उससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछेगा उनके आंसर आपको देने हैं। ये पैसेज जो आपका 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का मतलब ये है कि आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 5 नंबर। तो ये पैसेज यहाँ पे दे रखा है। पैसेज मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले अच्छे से, अगर आपको भी पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उनके आंसर दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो गो अप द विंडोज, यानी कि लेंचो जो है विंडो के पास क्यों गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और जो है इंक है उसके लिए पूछने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, विच फीलिंग ऑफ लेंचो डज द फ्रेज मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज बरो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज बरो, इसके लिए जो है कौन सी फीलिंग को जो ये फ्रेज एक्सप्रेस करता है। तो इस फ्रेज का मतलब है टेंशन एंड एंगर, ठीक है, टेंशन में और गुस्से में। थर्ड है, हाउ मच मनी डिड लेंचो फाइंड इन द एनवलप, एनवलप के अंदर लेंचो को कितने रुपए मिले थे, कितनी मनी मिली थी, तो 70 पेसोस। नेक्स्ट है, वाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ए बेंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि लेंचो ने जो एम्प्लॉयज थे उनको एक बेंच ऑफ क्रोक क्यों कहा, यानी कि धोखा करने वाले या कुछ भी कह सकते हैं आप। वो इसका कारण ये था कि ही थॉट दैट एम्प्लॉयज हैज चीटेड हिम, यानी कि उसने सोचा कि जो एम्प्लॉय हैं जो उसमें काम करते हैं उन्होंने उसके साथ जो है चीट किया था, क्योंकि इसने 100 रुपये मंगाए थे, उसमें 70 रुपये ही आए थे, तो उसने सोचा जो बाकी के रुपये हैं उधर के एम्प्लॉय ने निकाल लिए। नेम द चैप्टर एंड राइटर, चैप्टर का नाम और राइटर का नाम बताना है। तो चैप्टर का नाम है नेम ऑफ द चैप्टर इज ए लेटर टू गॉड। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेम ऑफ राइटर, राइटर का नाम है GL फ्लुएंट्स। इसी की ओर में यहाँ पे एक पैसेज और दिया गया है, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने पहले से ही पढ़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज मिजबिल, मिजबिल कौन था। एन ओटर, यानी कि ऊद बिल्ला। वेयर डिड मिजबिल स्लीप, मिजबिल कहाँ पे सोया हुआ था। इन द क्रॉक ऑफ द राइटर्स, नहीं, राइटर के घुटनों में। थर्ड है, व्हाट हैपेंड व्हेन मिजबिल वाज टेकन टू द बाथरूम, मिजबिल को जब बाथरूम में ले जाया गया तो उसने क्या जो है क्या घटना घटी, तो ही वेंट वाइल्ड विद जॉय, वह खुशी के कारण जो है जंगली हो गया। व्हाट डिड द ऑथर मेक्स द फॉर मिजबिल, मिजबिल के लिए ऑथर ने क्या बनाया, ए बॉडी बेल्ट, एक शरीर के लिए बेल्ट बनाया। नेक्स्ट, नेम द लेसन एंड राइटर, लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखना है। तो लेसन का नाम हो जाएगा मिजबिल द ऑथर, और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं राइटर का नाम है गेविन मैक्सवेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पे इसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 2 × 3 का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल मैं आपको बता देता हूँ 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो यहाँ पे टोटल जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका 6 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये भी आपका 2 नंबर का मैंने आपको बता दिया, सॉरी
2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो ये आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन है व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, किस प्रकार जो है यंग सीगल ने जो अपनी पहली फ्लाइट ली, और ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, हीज फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। तो देखिए इसका आंसर है द यंग सीगल वाज टू अफ्रेड टू फ्लाई बट हीज हैंगर कंपेल्ड हिम टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग जो सीगल था वो उड़ने से डरता था, लेकिन उसकी जो भूख थी उसने उसको जो है इस प्रकार जो उतावला कर दिया पहली फ्लाइट के लिए। When his mom came to him with a piece of fish in his beak, जब उसकी माता अपनी चोंच के अंदर एक जो है मछली का टुकड़ा जो है लेके आई, he could not resist to temptation, वह अपने आप को रोक नहीं पाया। He dived at the fish and doing so he finally took flight, वो जो है उसकी तरफ झपट्टा मारा उसने मछली की तरफ, और इस प्रकार करते हुए उसने जो है उड़ना सीख लिया, उसने अपनी पहली फ्लाइट ली। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। व्हाट स्पेशल अबाउट द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की जो डायरी थी उसकी स्पेशलिटी क्या थी, यानी कि उसकी क्या खासियत थी। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। तो देखिए इसका आंसर है एनी फ्रैंक हैज़ नो ट्रू फ्रेंड, एनी फ्रैंक का कोई भी जो सच्चा मित्र नहीं था। ही फील्स दैट पेपर हैज़ नो पेशेंस देन ही फील्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, वो सोचती थी कि जो पेपर है जो कागज़ है उसके अंदर जो है ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य है लोगों की कंपैरिजन में। सो ही डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, इसलिए उसने एक डायरी रखने के बारे में सोचा। सी नेम्स है डायरी किटी, उसने उस डायरी का नाम किटी रखा। रिकॉर्ड्स हर फीलिंग अबाउट हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड की जो भी फीलिंग थी उनको उसकी बुक जो डायरी थी उसके अंदर रिकॉर्ड किया। पेरेंट्स टीचर एंड स्कूल डे इन द डायरी, उसने सब कुछ जो है बातें फ्रेंड की, पेरेंट्स की, टीचर की डायरी के अंदर लिखी, स्कूल डेज की। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका 3 नंबर का है। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन आपको 2 ही अटैम्प्ट करने हैं। वेयर इज कोर्ग सिचुएटेड, व्हाट इज इट फेमस फॉर, कोर्ग कहाँ पे है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, और ये कौन से जो कहाँ से लिया गया है, कोर्ग चैप्टर से। आंसर है कोर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक का। ठीक है, कोर्ग जो है ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। इट आल्सो नोन एज कोडागू, आल्सो इसको कोडागू के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है। इट लाइज बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ये जो है मैसूर और कोस्टल टाउन जो है मैंगलोर उनके बीच में है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, ये जो है जो कॉफ़ी है उसके लिए फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसीज, और यहाँ पे मसाले वगैरह मिलते हैं, और लगभग यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। 4th क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, करना आपको 2 ही है कोई भी। वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, यानी कि जो है कंडक्टर ने वैली मैडम क्यों बोला उसको, ये कहाँ से लिया गया, मैडम राइट्स द बस से। तो आंसर है द कंडक्टर वाज ए जोली मैन, कंडक्टर जो था एक जोली टाइप का आदमी था। ही कॉल्ड वैली मैडम, भी उसने जो है वो वैली मैडम बोला, क्यों बोला, वैली को मैडम बोला था, तो उसका कारण था ही बिहेव्ड लाइक ए वुमन, क्योंकि वो लेडीज़ की तरह बिहेव कर रही थी। शी डिक्लाइंड हिज हेल्प एंड क्विकली आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, और वो जो है डायरेक्ट जो है यानी कि डिक्लाइंड हिज हेल्प, उसने अपनी जो है उसकी हेल्प लेने से मना कर दिया, और क्विकली जो है जल्दी से उसने क्वेश्चन का आंसर दिया। ही वॉज अम्यूज टू सी हर सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो उसके जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ा सा जो है चंबित हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 6 नंबर का रहेगा। इसी 8 के नीचे एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, वो भी 6 नंबर का रहेगा। दोनों में से आपको एक करना है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिकॉल्स द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कि इनॉग्रेशन के दौरान जो नेल्सन मंडेला ने जो है क्या क्या घटनाएं उस दिन हुई, कैसे अरेंजमेंट वगैरह थी, वो सब यहाँ पे आपको दिखाना है। कहाँ से लिया गया ये, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम से जो है क्वेश्चन लिया गया है, टू फ्रीडम। तो इसका आंसर है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है कोई काम को शुरुआत करना, शुभारंभ करना। नेल्सन मंडेला गेट्स ओवर वेम्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, ही recalls that in the first decade of 20th century the white skinned people made a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. It was one of the harshest and most inhuman system. It created a deep and lasting wound in the mind of the black people. यानी यहाँ पे क्या था, जो वाइट जो लोग थे वो ब्लैक से जो है क्या करते, घृणा करते थे। उन्होंने यहाँ पे इसमें जो इनॉग्रेशन के दौरान जो है नेल्सन मंडेला को पता होगा आपको क्या जो है वहाँ का पता जो है बनाया गया था। ठीक है,
इट रिप्लेस बाई सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ द ऑल पीपल विदाउट द बेस ऑफ द कलर। यानी उसने जो है उनको पहला जो है वो अश्वेत थे, नेल्सन मंडेला जो है आपको पता होगा उनका कलर भी जो है ब्लैक था, और वहाँ पे जो है वाइट और ब्लैक लोगों के बीच में जो है आपस में जो है बनती नहीं थी, क्योंकि वाइट ब्लैक की जो इंसल्ट वगैरह करते थे। उन्होंने बताया था कि कलर का जो है यहाँ पे और कास्ट का जो है डिस्क्रिमिनेंट नहीं होना चाहिए। ही कॉल्स ऑल द लीडर्स हु सेक्रीफाइड देयर लिव्स ऑफ राइट्स इन द ब्लैक पीपल, ही सेज दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज लीडर, दोज पीपल टॉक हिम द मीनिंग ऑफ कोरेज, ही टेक्स द प्लेस टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और उन्होंने जो है लोगों की जो है शपथ दिलाई उनके राइट्स को बचाने के लिए, लोगों की आज़ादी के लिए। ठीक है, नेल्सन मंडेला आपको बताना है राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये भी आपका जो है 6 नंबर का रहेगा, दोनों में से आपको एक करना है, या तो ऊपर वाला कर सकते हैं नीचे वाला। क्वेश्चन क्या है पहले तो ये देखिए, व्हाई डिड बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग ए हैंड ऑफ मस्टर्ड सीड, व्हाट मैसेज डिड ही वांट टू कन्वे। ये कहाँ से लिया गया है, द सरमन एट बेनियार्स। यानी कि जो बुद्धा था उसने जो किस्सा गौतमी को जो है मस्टर्ड क्या होता है यहाँ पे, यानी कि सरसों के दाने लाने के क्यों कहा, और ये जो है क्या मैसेज को कन्वे करता है ये आपको बताना, वो क्या मैसेज दिलाना चाहता था। तो देखिए इसका आंसर है किस्सा गौतमी लॉस्ट हर्स ओनली सन, उसने जो है अपने अकेले बेटे को खो दिया था। शी वांटेड सम मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन टू लाइफ, वो कुछ ऐसी दवाई चाहती थी जिसके उसका बच्चा जो दोबारा जीवित हो जाए। ए मैन सजेस्टेड हर टू अप्रोच द बुद्धा, एक आदमी ने बोला कि तुम बुद्धा से जाके मिलो। शी वेंट टू हिम, वह उसके पास गई और उसने जो है अपने बेटे को बचाने के लिए जो रिक्वेस्ट की, जिंदा करने के लिए। द बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, बुद्धा ने बोला कि तुम जो है अपने हाथ में सरसों के दाने लेके आओ, बट देयर वाज ए कंडीशन, पर इसके लिए एक शर्त है। शी मस्ट ब्रिंग इट फ्रॉम ए हाउस, आपको उस घर से लेके आना ये वेयर नो वन हैड डाइड, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं मरा हो, उस घर से जो आपको सरसों के दाने लेके आने हैं, जिसको सरसम बोलते हैं। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर एंड गेट द मस्टर्ड सीड, वो किस्सा गौतमी जो है डोर से डोर यानी कि घर से घर घूमती रही जो सरसों के दाने लेने के लिए। द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वर मस्टर्ड सीड इन एवरी हाउस, ठीक है, बट शी वाज अनेबल टू फाइंड ए हाउस वेयर नोबडी हैड एवर डाइड, उसको जगह जगह जो है सरसों के दाने तो मिल गए, बट उसकी समस्या ये थी कि उसको ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कोई भी नहीं मरा हो। शी फेल्ट वेरी टायर्ड एंड सैड, वह बहुत थक गई और उदास हो गई। देन ही रियलाइज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, इसलिए जो है उसने जिंदगी का जो है सच को समझा, महसूस किया। द बुद्धा वांटेड हर टू एक्सेप्ट द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, इस प्रकार जो बुद्धा ने उसको जो है मृत्यु का जो है सच समझाया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका 5 नंबर का, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, टोटल जो है क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको कोई भी एक स्टैंजा अटेम्प्ट करना है, कोई भी एक स्टैंजा को आपको करना है। स्टैंजा आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक ऊपर है और इसी के ओर में एक नीचे भी आपको देखने को मिलेगा। स्टैंजा को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए स्टैंजा क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड द डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब इस स्टैंजा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो कवि है उसके क्या ओपिनियन है दुनिया के ख़त्म होने के बारे में। तो इसने बोला कि द पोइट थिंकिंग दैट फायर ऑफ डिजायर्स विल एंड द वर्ल्ड, यानी कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनकी जो आग के कारण, यानी कि जितनी तेज जो है डिजायर होती है किसी की, उसके हेल्प से जो है दुनिया जो है किसी दिन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, लोग जो है क्या सोचते थे दुनिया के ख़त्म होने के बारे में। तो पीपल थिंक दैट फायर ऑफ और आइस कैन रूइन द वर्ल्ड, लोग सोचते थे कि जो आग और जो बर्फ़ है, आग या फिर बर्फ़ में जो है दुनिया को ख़त्म करेंगी। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ पोइम, पोइम का राइम स्कीम क्या है, ABAA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स एग्री, इस स्टेंजा के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है एग्री, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है होल्ड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइम एंड पोइट, पोइट और पोइम का नाम बताना। तो पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट
और पोइम का नाम है यहाँ पे फायर एंड आइस। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टेंजा और दिया गया है, दोनों में से आपको एक करना है। ये स्टेंजा भी आपका 5 नंबर का है। एक एक नंबर के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टेंजा देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द बॉय नाउ हु वाज lost his ball, what is he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there, it is in the water, no use of say oh there are other balls। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए स्टेंजा का, फ्रॉम विच पोइम हैज द स्टेंजा बीन टेकन, किस पोइम से स्टेंजा लिया गया, तो पोइम का नाम है द बॉल पोइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट रिपीट द वर्ड व्हाट, इसमें जो है पोइट ने ये जो वर्ड है व्हाट ये बार बार रिपीट क्यों किया है, टू शो द डिस्परेट मेंटल स्टेट ऑफ बॉय, यानी कि बच्चों की जो मानसिकता को दिखाने के लिए व्हाट जो वर्ड है यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीलिंग इज एक्सप्रेस इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन के अंदर जो है कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है, द बॉय इज कन्फ्यूज्ड एंड सैड, बच्चा जो था कन्फ्यूज था, भ्रमित था और उदास था। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल जो है कहाँ पे गई, इन द वाटर पानी के अंदर। नेक्स्ट है, हाउ वाज द बॉल बाउंसिंग, बॉल कैसे जो है उछल रही थी, मैरीली यानी कि हैप्पी खुशी के साथ जो उछल रही थी। नेक्स्ट अगर चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन 2 करने हैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। जो टोटल जो क्वेश्चन है 10 वाला ये आपका 6 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, ये पहला क्वेश्चन आपको बताया था 3 नंबर का है, कोई भी 2 आपको करने ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड द टाइगर बिहेव्स इन द फॉरेस्ट, टाइगर जो है फॉरेस्ट के अंदर किस तरीके से बिहेव कर रहा था, कहाँ से लिया गया क्वेश्चन, द टाइगर इन द जू से। तो इसका आंसर है द टाइगर वुड फील फ्री इन द नेचुरल हैबिटेट, जो टाइगर था जो चीता था वो अपने आप को जो है प्राकृतिक जो हैबिटेट था वहाँ पे आपको फ्री महसूस कर रहा था अपने आप को। ही वुड स्लाइड थ्रो द लॉन्ग ग्रास टू हिमसेल्फ सो आर्डी हिमसेल्फ फ्रॉम द व्यू, और वो जो बड़ा बड़ा घास था उसमें अपने आप को छिपा रहा था ताकि कोई उसको देख न सके। ही वुड वेट नियर द सोर्स ऑफ वाटर टू किल द पल्प डियर, वो एक पानी के सोर्स के पास वेट कर रहा था हिरण का। ही वुड शो हिज वाइट फ्रैग्स एंड क्लाउड्स टू द विलेजर्स एंड टेरराइज द होल विलेज, और उसको जो है अपने दाढ़ के कारण वो जो है आसपास के जो विलेज थे गांव थे उधर में जो है आतंक मचाया हुआ था, भय बैठाया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन ये भी आपका 3 नंबर का है, कोई भी 1 2 4 पार्ट देखें, 4 क्वेश्चन 4 में से कोई भी आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइम टेल अबाउट अमंडा, जो पोइम जो थी ये अमंडा के बारे में क्या बताती है, तो ये अमंडा से जो है चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर है अमंडा इज ए टीनेजर, अमंडा जो है टीनेजर थी यानी कि छोटी बच्ची थी। शी लिव्स इन हर ओवन इमेजिनेटिव वर्ल्ड, वह अपने संसार में जो है खोई रहती थी यानी कि रहती थी। शी डज नॉट पे एनी अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाई हियर मदर, और उसकी माता के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। शी वांट्स टू बी ए मरमेड, ठीक है। एन ऑर्फन रपेजल, शी अर्न्स फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज फॉग कम, फॉग किस प्रकार आता है, ये फॉग से लिया गया क्वेश्चन, ये भी आपका 3 नंबर का है। क्वेश्चन है, द पोइट पोर्ट्रेज द साइलेंट वर्किंग ऑफ नेचर इन द पोइम फॉग, शी सेज दैट फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली लाइक ए कैट, जो फॉग है वो धीरे से आती है और स्लोली आती है एक बिल्ली की तरह। इट सेट्स ऑन द हैंचेज एंड लुक्स ओवर द हार्बर्स, देन इट मूव्स ऑन विदाउट मेकिंग एनी साउंड, और ये बिल्कुल बैठती है और चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 नंबर का है। क्वेश्चन है, हाउ डिड कस्टर्ड किल द पीरियड, कस्टर्ड ने जो है किस प्रकार पीरियड को मारा, ये कहाँ से लिया गया, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसका आंसर है, कस्टर्ड snorted like an engine, he struck the pirate with his tail, the pirate fired 2 bullets but they did not hit custard, यानी कि क्या था, जो कस्टर्ड था जो है इंजन की तरह आवाज़ कर रहा था। ही स्ट्रक द पीरेट, उसने पीरेट को मारा किसके हेल्प से, पूंछ की हेल्प से। पीरेट ने बदले में क्या किया, 2 बुलेट चला दी, बट जो बुलेट थी वो कस्टर्ड को नहीं लगी।
कस्टर्ड अटैक्ड हिम एज रोबिन अटैक्स ए वार्न एंड स्वॉल्ड हिम। कस्टर्ड जो था उसने उस पर अटैक कर दिया और उसको निगल लिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका 6 नंबर का है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर से। हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, क्वेश्चन 2 करने हैं, टोटल 6 नंबर। यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है वाई डज मिस पेम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये कहाँ से लिया गया है? ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिस पेम्फ्री जो है क्या सोचती थी डॉग की रिकवरी के बारे में, ठीक है, नहीं क्यों सोचती थी कि ये एक तरीके का जो है सर्जरी का जो है कमाल है ये। तो आंसर है मिस पेम्फ्री वाज वेरी मच वरीड अबाउट हर पैट डॉग ट्रिकी एज ही वाज सीरियसली इल। जो पेम्फ्री थी वी मिस पेम्फ्री वो बहुत ज़्यादा जो है चिंतित थी अपना जो पेट जो है कुत्ता था उसके बारे में, उसका नाम था ट्रिकी, क्योंकि वह सीरियसली बीमार था। ही वॉज टेकन टू मिस्टर हैरियट सर्जरी, वो जो है मिस्टर हैरियट के पास लेके गई सर्जरी के लिए। हैरियट गेव ट्रिकी नो फूड फॉर 2 days, उसने जो है ट्रिकी को 2 दिन तक भोजन नहीं दिया। ही गेव हिम ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उसने जो है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हार्ड मसल्ड एनिमल, और उसने जो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि उसको जो है एक स्लिम जो है ट्रिम बना दिया उसको, यानी कि एक तरीके से मसल्ड का मतलब होता है ताकतवर दिखने में, जिसकी बाजुएं मजबूत वगैरह दिखती हैं उसको। पहले वो मोटा सा था, फैटी था, अब उसको मस्कुलर टाइप का बना दिया। वेहन मिस पेम्फ्री सा हिम, जब मिस पेम्फ्री ने उसको देखा, दिस इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसने बोला कि ये तो जो है सर्जरी का कमाल है। इनफैक्ट सी हैड नो आइडिया अबाउट ट्रिकीज अलाइनमेंट एंड ट्रीटमेंट, जबकि रियलिटी में उसको ये नहीं पता था कि उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो है सेकंड क्वेश्चन अपने पास दे रखा है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब मैक्स एज ए सीक्रेट एजेंट। मैक्स को डिफाइन कीजिए, यहाँ पे उसके बारे में बताइए सीक्रेट एजेंट की तरह। द मिडनाइट विजिटर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका आंसर है मैक्स वाज ए क्यूनिंग सीक्रेट एजेंट। मैक्स जो है एक सीक्रेट एजेंट था। ही एंटर्ड ओजेबल्स रूम सीक्रेटली विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल, वह जो था ओजेबल के कमरे में बढ़ गया सीक्रेटली, उसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल भी थी। शी वांटेड टू टेक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रूम, वह वहाँ से उस कमरे से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है लेना चाहता था। बट ओजेबल मेड हिम बिलीव दैट देयर वाज ए बालकनी आउटसाइड द विंडो, बट उस ओजेबल ने जो है उसको विश्वास दिला दिया कि जो रूम है उसके बाहर की तरफ जो एक बालकनी है विंडो के पास में। शी वॉज फूल्ड बाई ओजेबल, वह जो है तो मैक्स जो था ओजेबल के द्वारा मूर्ख बनाया गया था। अबाउट द पुलिस, उसने बताया कि बाहर पुलिस है, ओजेबल ने बताया कि बाहर पुलिस है, और मैक्स जो था वो बेवकूफ़ बन गया। टू स्केप हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, वह पुलिस से बचने के लिए मैक्स ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू द बालकनी एंड डाइड, उसने जो है बाहर छलांग लगा दी। उसने सोचा बाहर बालकनी है, बालकनी थी नहीं, इसलिए वो सीधा नीचे गिर गया और मर गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 3 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज सीजलेस सफरिंग, यानी कि क्या कारण थे मैटिल्डा की जो है सफरिंग थी जिससे वो ग्रसित थी। द नेकलेस चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर है मैटिल्डा वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्रीटी लेडी, मैटिल्डा जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर और प्रीटी जो है लेडी थी। शी वांटेड टू लिव लाइफ ऑफ कम्फर्ट्स एंड लग्जरियस, वह जो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी, कंफर्टेबल शाही। बट शी वॉज मैरिड टू ए कलरक, बट उसकी शादी एक कलरक से हो गई। शी लिव्ड इन ए सिंपल हाउस, वो एक छोटे घर में सिंपल घर में रहने लगी। सी लेड एन ऑर्डिनरी लाइफ, वो एक जो है सामान्य निजी जिंदगी जीने लगी। ऑल दिस मेड हर वेरी सैड, इसलिए वह ज़्यादातर उदास रहती थी। हर डिसकंटेमेंट्स विद लाइफ वाज कोज ऑफ हिज जो है सीजलेस सफरिंग, ये जो है उसका कारण था उसकी सफरिंग का, सीजलेस सफरिंग का। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 3 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट इज टिंक टैंक सेकंड गेस अबाउट बुक्स, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आपको बताना है कि टिंक टैंक का जो सेकंड गैस क्या था किताबों के बारे में। तो इसका आंसर है टिंक टैंक लुक एट द बुक विद द हेल्प ऑफ हिज रिमोट कैमरा। टिंक टैंक जो था वो अपने रिमोट कैमरा की हेल्प से उन बुक को देख रहा था। हिज सेकंड गैस अबाउट द बुक इज दैट दे आर कम्युनिकेशन डिवाइस, उसने दूसरा आइडिया लगाया कि ये जो बुक है कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं। ही ऑर्डर्स ओमेगा
टू लिसन टू दैम, उसने ऑर्डर दिया ओमेगा को सुनने के लिए। ओमेगा फॉलोज इज ऑर्डर, ओमेगा ने उसका ऑर्डर जो है फॉलो किया। बट ही इज़ अनेबल टू हियर द साउंड, बट वह जो है उसको मुश्किल हुई सुनने के लिए क्योंकि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ही रिप्लाइज थिंक टैंक दैट दे मे नॉट बी करेक्ट फ्रीक्वेंसी, उसने बताया, उसने बोला कि उनकी जो है करेक्ट जो है सही जो है फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका 6 नंबर का रहेगा। देखिए इसी के ओर में आपको एक क्वेश्चन और भी देखने को मिलेगा, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रूव द फॉलोइंग कोटेशन ट्रू इन द कंटेंट ऑफ द थीव्स स्टोरी, ट्रूथ एंड स्पिरिट्स ऑफ फॉरगिव समवन कैन चेंज ए पर्सन, यानी कि किसी का विश्वास जो है किसी आदमी के व्यवहार को बदल सकता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, द थीव्स स्टोरी प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ 15 ईयर्स ओल्ड थीव बॉय हरी सिंह, राइटर नेम अनिल, यानी कि जो थीव स्टोरी है इसके राइटर हैं अनिल, और इस स्टोरी के अंदर जो 15 साल का एक जो चोर लड़का होता है जो चोरी करता है जिसका नाम है हरी सिंह, उसके बारे में बताया गया है। अनिल इज सिंपल हार्टेड एंड इजी गोइंग मैन, अनिल जो था एक नॉर्मल सा जो है सिंपल हार्टेड जो है व्यक्ति था। हरी सिंह फाइंड्स हिम एज एन ईजी टारगेट फॉर हिज पर्पज फॉर स्टीलिंग, हरी सिंह ने जो है उसको क्या बनाया, टारगेट किया क्योंकि इसको आसानी से लूटा जा सकता है। अनिल ट्रस्ट हिम, उस अनिल ने जो उसके ऊपर विश्वास किया, उसने उसको खाना बनाने की जॉब दे दी अपने घर पे। अनिल टीच हिम टू रीड एंड राइट, अनिल ने उसको जो है जो चोर था हरी सिंह को पढ़ना और लिखना सिखा दिया। वन डे, किसी एक दिन, अनिल ब्रिंग सम मनी एट होम, अनिल घर पे कुछ पैसे लेके आया। द थीफ बॉय का नाम क्या था, हरी सिंह। द थीफ बॉय स्टील 600 रुपीज एंड रन अवे, वो लड़के ने 600 रुपये चुराए और भाग गया। बट ही इज अनेबल टू बोर्ड द ट्रेन, बट उसने जो है ट्रेन नहीं पकड़ी। ही फील्स दैट अनिल इज ओनली पर्सन हु ही कैन ट्रस्ट, उसने सोचा, उसने महसूस किया कि अनिल केवल एक ऐसा आदमी है जो उसके ऊपर विश्वास करता है। ही थिंक्स दैट व्हेन अनिल विल कम टू नो ऑफ द थेफ्ट ही विल फील वेरी सैड एंड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ द ट्रूथ, उसने सोचा कि अनिल को जब पता चलेगा कि मैं एक चोर हूँ तो वह उदास होगा, लेकिन पैसे के लिए उदास नहीं होगा, वो उदास होगा उसकी सच्चाई के लिए, ट्रूथ के लिए, विश्वास के लिए। वो सोचेगा कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। सो ही डिसाइडेड कम बैक, इसलिए उसने वापस जाने के बारे में सोचा। उसने मनी को वापस मैट्रेस के नीचे रख दिया, गद्दे के नीचे। अनिल नोज ऑल इज, अनिल को सब कुछ पता था। बट ही इज ए काइंड हार्टेड मैन, बट वह एक दयालु टाइप का आदमी था। उसने उसको नथिंग, यानी कि नथिंग टू बॉय से नथिंग, उसने उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा। रेदर ही प्रोमिसेस टू पे हिम रेगुलरली, ठीक है, और फिर उसने विश्वास दिला लिया कि मैं तुम्हें डेली जो है रेगुलरली पैसे दूंगा। हिज बिहेवियर ब्रिंग्स आउट ए चेंज इन हिज लाइफ ऑफ द थीफ बॉय, और उसने जो है वहाँ पे इस प्रकार का बिहेवियर किया, ठीक है, इस प्रकार के बिहेवियर ने जो चोर लड़का था उसके अंदर चेंजमेंट ला दिया। इसलिए जो ये स्टेटमेंट की गई है कि ट्रूथ एंड स्पिरिट टू फॉरगिव समवन कैन चेंज, इसलिए विश्वास और अच्छा व्यवहार जो है किसी को ही बदल सकता है। इसी के ओर में एक क्वेश्चन और दिया गया, ये भी 6 नंबर का, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि हाउ डिड टीचर हेल्प बोलीज बिकम ए कॉन्फिडेंट गर्ल, टीचर जो था किस प्रकार उसने जो है बोली की मदद की एक कॉन्फिडेंट लड़की बनाने में। तो इसका आंसर है बोली वाज यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ रामलाल, बोली जो थी सबसे छोटी लड़की थी रामलाल की। शी वाज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट ब्यूटीफुल, न तो वो समझदार थी न ही वो सुंदर थी। नोबडी टॉक टू हर विद लव, कोई भी उससे जो है प्यार से बात नहीं करता था। शी वाज ए बैकवर्ड चिल्ड्रन, वो जो थी एक बैकवर्ड चिल्ड्रन थी। शी हैड पोक मार्क्स ऑन हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर जो है मार्क्स जो थे, निशान थे, धब्बे थे उसके चेहरे पे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, जब वो पहले दिन स्कूल में गई, शी वाज फ्राइटेंड, डरी हुई थी। ऑल स्टूडेंट लाफ्ड एट हर व्हेन शी वाज अनेबल टू प्रोनाउंस हिज नेम प्रॉपरली, सभी बच्चे उसके ऊपर हंस रहे थे क्योंकि वो अपना नाम बोलने में भी जो है असमर्थ थी, वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। बट हर टीचर स्पोक टू हर इन ए सॉफ्ट एंड सूथिंग वॉइस, बट उसका जो टीचर था उसने उसके हाथ प्यार से बात किया, अच्छे से समझाया। द टीचर बिहेवियर टच हर्ट, टीचर का जो बिहेवियर था उस जो लड़की थी बोली उसके दिल को जो है टच कर गया। द टीचर एडवाइज हर टू कम टू स्कूल रेगुलरली, टीचर ने बोला कि तुम डेली स्कूल में आया करो। देन ही वुड बी मोर लर्न देन एवरी वन एल्स इन द विलेज,
वो बट आने की जब वो रेगुलरली आने लगी तो उसने बहुत ज़्यादा सीखा, बाकी जो गांव के लोग सीखते थे उनसे ज़्यादा। शी assured her that she would be able to speak without a stammer and everybody would listen to her with respect। और वो इतनी जो है बोलने में एक्सपर्ट हो गई थी कि लोग उसको जो है अच्छे से बैठ के सुनते थे और उसको रिस्पेक्ट देते थे। हर वर्ड्स बिकम ए न्यू होप फॉर बोली, और ये जो वर्ड थे उसके लिए जो है क्या थे, उसका होप थी, ठीक है, सहारा थे। शी बिकम ए कॉन्फिडेंट गर्ल, वह एक जो है निर्भर टाइप की जो लड़की बन गई। शी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबरनाथ, उसने बिशंबरनाथ से शादी करने से मना कर दिया। शी डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओवन ए ओल्ड एज, उसने अपने पेरेंट्स की जो बुढ़ापे में जो है मदद करने के बारे में सोचा ताकि मैं उनकी सेवा करूं। शी प्रूव्ड हरसेल्फ द टीचर्स मास्टरपीस, और उसने प्रूव कर दिया टीचर का वो क्या है, मास्टरपीस है, ठीक है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मैंने आपसे वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछा था, नेल्सन मंडेला जो था वो क्या थे, आपको बताना, राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे, ठीक है। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, ठीक है। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।